अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है और हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम डिस्प्ले की 4 मेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन, ठीक है। फिर हम करेंगे डिस्कस ब्लॉक को, फिर ये है अगला इनलाइन ब्लॉक और नन को, ठीक है। तो ये सारे बारी बारी करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इन लाइन है, मैंने गलती से यहाँ पर ओ लिख दी है, और इसके बाद हम नन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बारी बारी समझेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क कर रही हैं, और चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर आ गया है कि इनलाइन क्या कहता है। इनलाइन टेक्स ओनली द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, ठीक है। ये सिर्फ इनलाइन के अंदर क्या होता है, सिर्फ कंटेंट उतनी ही स्पेस लेता है जितने के हमारे एलिमेंट को रिक्वायर्ड होता है। इसमें हम मार्जिन और पैडिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते होते, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगी। इस तरह की हमारा एक ब्राउज़र है, ठीक है। तो इस ब्राउज़र के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक छोटा सा कंटेंट है, जैसे कि एच लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मैं एच लिख देती हूँ, ओके। तो ये मैंने एच लिख दिया। अभी छोटा सा कंटेंट है। अब इनलाइन क्या, अगर ये इनलाइन प्रॉपर्टी है इसकी, मैंने इसको इनलाइन प्रॉपर्टी सेट कर दी इसके डिस्प्ले को, तो जितनी इसको रिक्वायर्ड है, इसको जितनी जगह रिक्वायर्ड है, ये इसी उसने उतनी ही स्पेस लेनी है, ठीक है। मतलब इसको इतनी सी एक बॉक्स जितनी स्पेस रिक्वायर्ड, तो ये इतनी ही ऑक्यूपाई करेगा, इससे ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जबकि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी ब्लॉक दे दूँ, ठीक है, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक दे दूँ, तो वो क्या करेगा, कंटेंट तो मेरा उतना ही होगा, जैसे मैं एच लिखा है, कंटेंट तो मेरा इतना ही है, लेकिन ये क्या है, पूरे की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ब्राउज़र जहाँ है मेरा, उस ब्राउज़र की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह जो डिव होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और डिव हो गया, हेडिंग टैग्स हो गए, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और जो होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट, जैसे हो सकते हैं हमारे एंकर टैग, हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो उसी लाइन से स्टार्ट, एक जो लाइन करंटली चल रही होती है उसी लाइन से अपने आप को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद है इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, सिमिलर टू इनलाइन बट वी कैन सेट मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। मतलब इतना तो समझ आ गया होगा, ये इनलाइन की तरह ही है, इसकी प्रॉपर्टी इनलाइन की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर आप मार्जिन और पैडिंग को भी सेट कर सकते होते हैं। बस आपने ये डिफरेंस याद रखना है इनलाइन में और इनलाइन ब्लॉक में, कि इनलाइन में आप मार्जिन और पैडिंग सेट नहीं कर सकते, और इनलाइन ब्लॉक में मार्जिन और पैडिंग सेट करते हैं। उसके बाद है नन क्या कहते हैं, टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द ब्लॉक डॉक्यूमेंट फ्लो। जो अगर हम किसी की डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन दे दें, तो वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर से ही रिमूव कर देते हैं। नन ये काम कर रहा होता है। जहाँ नन की बात आती है तो साथ विजिबिलिटी की बात भी आती है, हम साथ विजिबिलिटी को समझते आते हैं। तो विजिबिलिटी ये कहती है कि अगर हम किसी एलिमेंट की वैल्यू विजिबिलिटी हिडन दे देते हैं, तो क्या होगा, वो एलिमेंट वहाँ तो मौजूद होगा लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हिडन क्या करता है, वो एलिमेंट को डॉक्यूमेंट से हटा देता है, बिल्कुल रिमूव कर देता है। और ये विजिबल हिडन क्या करता है, वो एलिमेंट तो वहाँ मौजूद होगा लेकिन नज़र दिखा नहीं रहा होगा हमें। तो आई होप ये आपको बात अजीब सी लग रही होगी कुछ, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस वर्क करेंगे ना, तब ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाली है। तो आ जाते हैं index.html के अंदर। तो यहाँ मैंने जो है 3 बॉक्सेस बना कर रखे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये बॉक्स मेरे एलिमेंट्स हैं, और जो डिव को मैंने यूज़ करके बॉक्स बनाया, जो डिव क्या होता है, बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डिव को ये मैं थोड़ा कट कर दूँ, ओके। तो ये जो डिव है ना, मैंने इसको कुछ हाइट दे दी है 100 पिक्सल्स, और कुछ विड्थ दे दी है वो भी 100 पिक्सल्स, ये बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और बैकग्राउंड कलर दिया इसका एक्वा कलर, एंड मार्जिन और पैडिंग भी सेट कर दी है मैंने, ठीक है। लेकिन ये जो इनलाइन में मैं इसको यूज़ करूँगी, डिस्प्ले ब्लॉक जो है वो मैंने इसको इनलाइन दिए। स्टार्ट में हमने इनलाइन पढ़ा, तो इनलाइन से स्टार्ट करते हैं। अब इनलाइन में क्या होगा, जो मैंने मार्जिन और पैडिंग दी है वो वर्क नहीं करेंगी इसके ऊपर, मैंने ऐसे लिख दी है ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। तो अब ये याद रखिएगा, ये चीज़ इसके ऊपर दोबारा मार्जिन और पैडिंग इसके अंदर इनलाइन के अंदर वर्क नहीं करेगी। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे लगता है हमारे बॉक्सेस। तो ये देखिए 3 बॉक्सेस जो है, ये अब मैंने इनलाइन किए। अब ये बॉक्सेस मैंने 100 पिक्सल इसकी लेंथ और विड्थ दी थी। अभी देखिए आपको कितने छोटे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वजह ये ऊपर चिपके पड़े, क्योंकि ये इनलाइन है। हमारे पास ब्लॉक था, अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक देती मुझे अच्छे से नज़र आ रहे होते,
तो मैं इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग सेट नहीं कर सकती, तो इस वजह से मुझे इस तरह से कुछ नज़र आ रहे हैं। और इनकी लेंथ और विड्थ जो मैंने दी है मुझे वो भी एक्चुअल नहीं मिल रही। मैंने 100 पिक्सल दी है लेकिन वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो अब इसको देखते हैं, ब्लॉक देख के देखते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक इसको देखते हैं। तो क्या होगा, ये मेरी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाएंगे। अगर मैं इसको डिस्प्ले वैल्यू ना भी देती तब भी मुझे ये इसी शेप में नज़र आते हैं, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ब्लॉक ही इसकी डिस्प्ले देती तो मुझे सारे अपने ब्लॉक्स जो हैं, आप देखिए मुझे कितने बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, मुझे इनके एक्चुअल विड्थ और हाइट भी नज़र आ रही है। तो ये मुझे अपने उस एक्चुअल फॉर्म में नज़र आ गई है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं इनलाइन ब्लॉक को, देखते हैं कि इनलाइन ब्लॉक क्या कर रहा होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी इनलाइन ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको रेंडर करते हैं ब्राउज़र के अंदर और देखते हैं किस तरह से लग रहा है। तो ये देखिए, अब मुझे मेरे तीनों बॉक्सेस हाइट और वेट से मुझे इसकी कंप्लीट मिल रही है, और इसके अंदर मैं इसके मार्जिन और पैडिंग को भी सेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये था इनलाइन ब्लॉक का काम। तो उसके बाद हमने नन को डिस्कस किया। नन क्या होता है, नन को समझने से पहले मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने एक एंकर टैग बना लिया है। और एंकर टैग क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है जिसके अंदर मैं कुछ लिंक लिख दिया, जैसे मैंने लिंक 1, और मैं 2 एंकर टैग बना लूँगी और इसको दे दूँगी लिंक 2 नाम, इसको मैं लिंक 2 नाम दे दूँगी। ठीक है, तो इसको हटा लेते पहले। तो देखते हैं अब ये दोनों क्या है, ये एक इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो अब ये मुझे एक ही लाइन में डिस्प्ले होने वाले हैं। ये देखिए, लिंक 1 और लिंक 2 मुझे उसी लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर मैं इनका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ तो ये क्या होगा, मुझे अलग अलग लाइन में दिखने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे चलते हैं और मैं लिखती हूँ एंकर टैग का जो इसका डिस्प्ले क्या है, मैंने ब्लॉक देना है इसको डिस्प्ले, तो ये है ब्लॉक। तो देखते हैं अब क्या होता है कि दोनों टैग्स क्या है मुझे अलग अलग लाइन में नज़र आएंगे, क्योंकि इन्होंने एक टैग कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई कर ली हुई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अब हम डिस्प्ले नन को समझते हैं कि डिस्प्ले नन क्या करता है। तो मैं यहाँ आना चाहूँगी। डिस्प्ले नन का मैंने आपको बताया था कि इसका काम ये होता है कि अगर मैं किसी एक बॉक्स की वैल्यू, डिस्प्ले एलिमेंट की वैल्यू, बॉक्स की वैल्यू नन देती हूँ तो वो एलिमेंट ही मेरे डॉक्यूमेंट से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बॉक्स 1 ले लेती हूँ जिसकी मैं डिस्प्ले जो वैल्यू है वो मैं नन दे देती हूँ। ठीक है, तो क्या है, मेरा बॉक्स 1 जो है वो ये मुझे मेरे डॉक्यूमेंट से ही आउट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये देखिए, बॉक्स 1 रिमूव हो गया और बॉक्स 1 की जगह बॉक्स 2 आ गया और ये बॉक्स 3 वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी डिस्प्ले नन क्या काम कर रहा होता है। और उसके बाद हमने विजिबिलिटी की बात की है। अब विजिबिलिटी क्या करती है, इसको भी हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। तो जो है ये विजिबिलिटी इसकी हो गई है हिडन। ठीक है, तो विजिबिलिटी की वैल्यू हमने देनी है हिडन। तो अब इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं क्या बना। तो ये देखिए, अब बॉक्स 1 की जगह हमारे पास खाली है, मतलब बॉक्स 1 यहाँ मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और 2 और 3 वैसे के वैसे ही अपनी जगह पर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले की पढ़ी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।